डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज झाला का बलिदान। देखिए, झाला ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक बलिदान से की ये कविता है, ठीक है। किसी एक झाला नेम के बहुत बड़े स्वामी भक्त हुए हैं, ठीक है, सेवक हुए हैं। तो उनका बलिदान इसमें बताया गया, किस तरह से उन्होंने बलिदान दिया। तो ठीक है, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य है, एक हल्दी घाटी, ठीक है, उससे ली गई है। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में जैसे सुना होगा, तो उसी में से ये मतलब ली गई है, उसी के बारे में है। और ये जो कविता है ना, वीर रस से ओतप्रोत है, ठीक है, वीर रस का। तो प्रस्तुत कविता में राणा महाराणा प्रताप जो थे, ठीक है, जहाँ पे मेवाड़ का जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था, तो प्रस्तुत कविता में राणा और झाला के साहस और बलिदान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अमर हो जाया करते। देखिए, पहले क्या होता था, राजा और राजा का जो सेवक होता था, गुप्त, ठीक है, गुप्त सेवक, उसका जो दास होता था, तो बिल्कुल अपने भगवान के जैसे उसको मानते थे जो सेवक लोग होते थे राजा को। तो उनकी प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी वो न्योछावर कर दिया करते थे। तो ऐसे ही इनका एक बहुत ही महान सेवक हुए हैं महाराणा प्रताप जी के, कौन, झाला, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राणा करने सिर काट काट दे दिए कपाल कपाली को। जो महाराणा प्रताप थे ना, उन्होंने क्या किया था, जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने शत्रुओं के सिर काट काट के शिव जी के कपाल कपाली, शिव जी का जो कपाल, तब मानो जैसे उसमें भर दिए हैं। शोणित की मदिरा पिला पिलाकर, शोणित मतलब रक्त की जो मतलब मदिरा है, जैसे रक्त का जो खून है, उसको पिला पिलाकर तुष्ट कर दिया महाकाली को। काली अर्थात जो महाकाली देवी है, शत्रुओं का नाश करने वाली है। तो जैसे उन्होंने शत्रुओं का रक्त पिला पिला करके उनको प्रसन्न कर दिया, तुष्ट कर दिया है। और पर दिन भर लड़ने से तन से चल रहा पसीना था तरतर। पर दिन अर्थात पूरे दिन जो वो लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उनसे तो जो उनका तन था ना, उनका जो शरीर था, बहुत कमजोर हो गया था। और पसीना भी उनके पसीने से बहुत ज्यादा वो तरतर हो गए थे और बहुत कमजोर हो गए थे। एवरल शोणित की धारा थी राणा क्षत से बहती क्षत। जब उनको घाव लगे थे युद्ध में, तो खून की धारा बह रही थी और राणा क्षत से बहती क्षत, राणा के क्या होता, घावों से वो झरझर करके खून जो था बह रहा था, ठीक है। तो तब तक झाला ने देख लिया, जो उनका सेवक था झाला, राणा प्रताप है संकट में। जब उसने देखा मेरे स्वामी मेरे राजा संकट में है, ये झाला ने देख लिया, तो बोला न बाल बांका होगा। अपने स्वामी को उसने कहा कि आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, जब तक है प्राण बचे घट में, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जान रहेगी, तब तक मैं आपको बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार दुधारी ले भूखे ना हरसा टूट पड़ा, ठीक है। अपनी दुधारी अर्थात दो, जो तलवार में दोनों तरफ धारी थी, तेज थी, ठीक है, ऐसी तलवार से वो दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़ा जैसे भूखा हो, ठीक है। और कलकल मच गया अचानक दल, कल का शोर मच गया, ठीक है। अचानक से जो पूरा दल था शत्रुओं का, उस पे वो एकदम से टूट पड़े। कैसे टूट पड़े, घन अर्थात बादलों के जैसे, जब बिजलियां कड़कती हैं और बादल फट जाता है एकदम से, ठीक है, और पूरी तेज वर्षा होते, इसी तरह से वह शत्रुओं पर टूट पड़े। राणा कीजिए वह आगे बढ़ता चला गया। और जो वो झाला थे, अपने स्वामी की मतलब महाराणा प्रताप की, वो जय करते हुए, जय का नारा लगाते हुए मानो शत्रुओं के बीच में आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। और राणा प्रताप की जय करता राणा तक बढ़ता चला गया और जय जयकारे लगाते हुए अपने स्वामी जो महाराणा प्रताप थे उन तक वो चला गया बढ़ता हुआ। रख लिया शस्त्र अपने सिर पर, राणा प्रताप मस्तक से ले। राणा जब प्रताप के जब मस्तक पर ये क्षत्र था ना, जो उन्होंने मुकुट ये पहना हुआ, युद्ध करते हैं जब पहन के जाते हैं, ये ले लिया। और स्वर्ण पताका जो जिसको लहराते हैं वो अपने रथ पर, इन दोनों चीजों को ले लिया और खुद उनको ग्रहण कर लिया। रण भीम कला आतंक से ले, ठीक है, ये सारी चीजें लेकर उन्होंने क्या किया, खुद ही उन चीजों को पहन लिया और अपने ये पताका लगा ली। तो झाला को राणा जान मुगल, अब जो मुगल थे उन्होंने राणा को झाला को क्या समझा कि यही महाराणा प्रताप है। क्यों, क्योंकि उनके मुकुट और ये लेकर वो खुद ही आ गए थे। तो लोगों को लगा, मुगल लोगों को लगा कि ये कौन है, यही राणा है। तो मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। परवाना होता है कीट पतंगा, ठीक है, तो वो दीपक की ज्वाला पर टूट पड़ता है, ठीक है, और वहीं पर अपने प्राण दे देता है। उसको नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो पतंगा उस ज्वाला पर जाता है। तो ऐसे ही उस वीर को पता था कि मैं इनके बीच में जाऊंगा मारा जाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया, वो फिर भी उन शत्रुओं के बीच में गए और
वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर जैसे मिटता, ठीक है, ऐसे वो मिट गए, मतलब अपनी वीरता को उन्होंने सिद्ध की। तो झाला ने राणा रक्षा की, रख लिया देश के पानी को। अब जो झाला था महाराणा प्रताप की, उन्होंने इस तरह से रक्षा की, ठीक है, अपने स्वामी की रक्षा की और देश की लाज को, गौरव को उन्होंने रख लिया। छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, राणा को तो छोड़ ही गए, मतलब भाई अब वो सही वो हो गए, योद्धा हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने छोड़ दिया मतलब राणा को, अपनी भी अमर कहानी को, ठीक है, और पीछे पीछे क्या छोड़ गए, अपनी एक अमर कहानी ही छोड़ गए। तो ये पूरा संसार हमेशा इस चीज को याद रखेगा, बहुत ही आदर से इनका नाम लिया जाता है झाला, ठीक है। महाराणा प्रताप के जो सेवक हुए हैं, तो अपने स्वामी पर स्वामी भक्ति इस तरह से करते थे लोग, ठीक है, अपने स्वामी के लिए वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते थे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, श्याम नारायण पांडे की बहुत ही अच्छी ये हल्दी घाटी की जो है उसमें से महाकाव्य में से ही कविता ली गई है। कपाली का अर्थ होता है मतलब जो काली देवी हैं, ठीक है, और तुष्ट अर्थात संतुष्ट करना, क्षत का होता है गाहव, अनाहर अर्थात जो शेर के जैसे उन पर टूट पड़े थे, भूखे शेर के जैसे, ठीक है, शोणित अर्थात जो खून होता है, और अविरल अर्थात जो लगातार निरंतर चल रहा हो, घट अर्थात घड़ा या शरीर भी कह सकते हो, और आतंक अर्थात जो आतंक होता है, काल मृत्यु, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी। ये आपके चैप्टर हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।